नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कॉमनली देखा तो जाता है लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते और लोगों को नॉलेज नहीं है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। कभी भी अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर है या फिर आप हमेशा ध्यान रखते हैं क्लोजिंग के टाइम पर शेयर मार्केट पर, तो ये देखा गया है कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होती है वो हमेशा क्लोजिंग प्राइस नहीं बनती है। जैसे अगर एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, तो जैसे अगर आप किसी शेयर को ट्रैक कर रहे हो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे, मतलब इंडिया में तो मार्केट 3:30 बजे क्लोज होता है, तो उस टाइम पे अगर आप किसी शेयर को ट्रैक कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ये शेयर की प्राइस कहाँ तक नीचे ऊपर हो रही है, और एग्जैक्टली 3:30 को 3:30 पर अगर उस शेयर की जो प्राइस है या लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो अगर 100 रुपीज़ है, तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब कुछ देर बाद आप फिर से मार्केट चेक करते हो या फिर क्लोजिंग प्राइस जो होती है उस दिन की, वो एग्जैक्टली 100 रुपीज़ नहीं होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो बहुत से लोगों को ये सवाल होता है दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने तो देखा था कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस तो 100 रुपीज़ थी, लेकिन फिर क्लोजिंग प्राइस आइदर 101 है या 99 है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। और साथ में मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए जरूर समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये क्या कैलकुलेशन होता है और क्लोजिंग प्राइस कैसे अलग होती है। तो कारोबारी सत्र की शुरुआत में अगर देखें तो वैश्विक संकेतों ग्लोबल जो सेंटिमेंट्स होते हैं दोस्तों, उसकी वजह से बाजार में गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। इस प्रकार ओपनिंग जो होती है वो काफ़ी हद तक बाजार खुलने से पहले जो न्यूज़ आती है या फिर जो सेंटिमेंट बना होता है उस पर आधारित होती है। हालांकि सारे दिन के दौरान, पूरे दिन के दौरान बाजार में जो है वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे आपके मेरे जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं, उनके बीच का जो सेंटिमेंट होता है उसके आधार पर बहुत सी लंबी और छोटी पोजीशन बनती है, बनाई जाती है। इस सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए सारी कैंडल्स, जिसे हम कैंडल स्टिक एनालिसिस कहते हैं, वो सारी कैंडल्स का निर्माण होता है दोस्तों। लेकिन दिन के आखिरी में दोस्तों इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो होती है वो तेज हो जाती है और जो पूरे दिन का सेंटिमेंट है वो स्पष्ट देखा जा सकता है, जो ट्रेडर्स को उनके ट्रेड को समझने के लिए मदद करता है। सामान्य तौर पर क्लोजिंग प्राइस सेंटिमेंट को कंफर्म करता है। अधिक बार सबसे मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि झूठे ब्रेकआउट होते हैं या झूठे ब्रेकडाउन होते हैं। साथ ही इंट्राडे के जो लोग होते हैं या फिर इंट्राडे जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिकवाली करते हैं, दिन के आखिर में बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं। तो इसके वजह से जो दिन के एंड का होता है, आखिरी आधा घंटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है मार्केट, और हमें एग्जैक्ट मार्केट के सेंटिमेंट का या फिर उस पर्टिकुलर शेयर का सेंटिमेंट का हमें पता नहीं चलता। ऐसे परिदृश्य या फिर ऐसी सिचुएशन में बचने के लिए क्लोजिंग प्राइस पर बहुत ध्यान दिया जाता है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पूरे दिन के सेंटिमेंट्स की सेंटिमेंट समझने में मदद मिलती है दोस्तों। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्लोजिंग प्राइस स्टॉक के लास्ट ट्रेडेड प्राइस के समान नहीं होती है, वो सेम नहीं होती है। और ये क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो आखिरी 30 मिनट का जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो होती है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहता था, इसीलिए मैं आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये लॉट 1 है। इसका टाइम फ्रेम जो है 3:05 पे। तो 3:05 पर XYZ स्टॉक के 10 शेयर जो है उनकी बिकवाली हुई, उसका रेट जो था, उनकी ट्रेडिंग हुई, उसका जो रेट था वो 250 रुपए के हिसाब से उनकी ट्रेडिंग हुई दोस्तों। ठीक है, अब नजर डालते हैं दूसरे लॉट पर। इसमें भी हम सेम कंपनी की बात कर रहे हैं, XYZ कंपनी की। ये टाइम फ्रेम है 3:15 पे और इस 3:15 पे इस कंपनी के 12 शेयर की ट्रेडिंग हुई, जिनका रेट था 255 रुपए। और आइए देखते हैं तीसरा लॉट, और ये 3:25 पर ये ट्रेडिंग हुई है, जिसमें 18 शेयर की ट्रेडिंग की गई है और इसका रेट जो था वो 260 रुपए के हिसाब से हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे में इन 3 लॉट्स को लेके हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्लोजिंग प्राइस इन तीनों लॉट को मिलके कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आइए देखते हैं फाइनल कैलकुलेशन क्या होगा।
सबसे पहले तो हमने देखा कि पहला लॉट जो था वो 250 रुपए से गया था, उसमें 10 शेयर्स थे। उसके बाद दूसरा लॉट जो था उसमें 255 रुपए के हिसाब से 12 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, और तीसरे लॉट में दोस्तों 260 रुपए के हिसाब से 18 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी। अब देखते हैं कि इसको कैसे वेटेड एवरेज किया जाता है। अब देखिए, ये 10 प्लस 12 प्लस 18, 10 प्लस 12 प्लस 18, ये जो नंबर्स है ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जिससे हमें दिन की क्लोजिंग प्राइस मिल जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 250 गुना 10 किया तो 2500 रुपए हो गया, 255 गुना 12 किया तो 3060 रुपए, और 260 गुना 18 किया तो 4680 रुपए हो गए, और 10 प्लस 12 प्लस 18 किया तो 40 हो गया। तो टोटल जो प्राइस है उस आधे घंटे की टोटल जो ट्रेडिंग हुई है पैसों में और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की, इसका एवरेज जो होता है उसको कहते हैं वेटेड एवरेज दोस्तों। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर 2500 प्लस 3060 प्लस 4680 कर ले तो 10240 आता है, और उसको हम भाग कर दे देंगे या डिवाइड कर लेंगे 40 से, जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है जिनकी ट्रेडिंग हुई है। तो इसके हिसाब से जो फाइनल अमाउंट आती है दोस्तों वो आती है 256 रुपए। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट ट्रेडेड जो प्राइस जो है वो 260 रुपए है, लेकिन वेटेड एवरेज जो आ रहा है वो 256 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से एवरेज प्राइस या क्लोजिंग प्राइस जो रहेगी वो उस शेयर के लिए 256 की रहेगी दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कि क्लोजिंग प्राइस है वो डिफरेंट क्यों होती है लास्ट ट्रेडेड प्राइस में, और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, और ये किस टाइम से लेकर किस टाइम पे वेटेड एवरेज निकाला जाता है। दोस्तों एक प्रसिद्ध शेयर बाजार की कहावत है, उसके अनुसार जो है अमेच्योर्स यानी कि शौकिया ट्रेडर्स जो होते हैं वो बाजार की ओपनिंग करते हैं, और जो पेशेवर या प्रोफेशनल्स होते हैं वो बाजार को बंद करते हैं या क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो क्लोजिंग प्राइस को इसीलिए बहुत हाई इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इसी क्लोजिंग प्राइस के आधार पर अलग अलग डेटा होता है उसकी गणना करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, और उसके अनुसार उनकी या उस शेयर की या उस दिन के मार्केट की जो कार्यक्षमता है वो तय की जाती है। इसके अलावा ये व्यापारियों को या फिर ट्रेडर्स को अंडरलाइंग एसेट में सेंटिमेंट्स का एनालिसिस करने के लिए भी मदद करता है। इसीलिए क्लोजिंग प्राइस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने हमारे शेयर मार्केट में दोस्तों। आज आशा करता हूँ दोस्तों कि आज जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी, आज जो भी नॉलेज मैंने दिया है वो आपके काम आएगा, आपको हेल्प करेगा बाजार को अच्छे से समझने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।